सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रिंसिपल या फिर लॉज ऑफ लर्निंग। तो हम इनमें पहले करेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने अपनी ट्रायल और एरर थ्योरी, जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि क्या होती है ट्रायल और एंड एरर थ्योरी, उसके बेसिस पे उन्होंने लर्निंग को दो में कैटेगराइज किया है, यानी टू पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला होता है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकंड होता है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में के बारे में। तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के भी तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हम वन बाय वन इन तीनों लॉज को पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहला प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में मैंने अभी आपको बताया कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस से हमें समझ आ रहा है कि मतलब एडवांस में ही प्रिपेयर होना। तो मतलब जो एक बच्चा जब पहले से ही प्रिपेयर हो मेंटली और फिजिकली बोथ किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। कि रेडीनेस जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का। जो लर्नर है वो रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए, ताकि वो जल्दी से उस चीज़ को इफेक्टिवली और अपने सेटिस्फेक्शन के साथ वो चीज़ लर्न कर पाए। अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है किस चीज़ को लर्न करने के लिए, तो वो आगे न्यू नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकता। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती है कि हम इस लॉ को एजुकेशन में कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पे आएंगे हम। पहला देखते हैं, किसी भी टीचिंग को कराने से पहले या कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले टीचर को बच्चों को प्रिपेयर करवा देना चाहिए एडवांस में ही कि आज हम क्या लर्न करने जा रहे हैं। तो इसके लिए टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले स्टोरी सुनानी चाहिए, क्वेश्चंस करा देने चाहिए। जैसे हम प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस पूछते हैं, रिलेवेंट एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जब भी कोई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चों के माइंड सेट को या बच्चों के मैच्योरिटी लेवल को पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो कंटेंट है वो बच्चों के फिजिकल और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे और उससे क्या करे, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को एक साथ लिंक कर दे और डेली लाइफ से लिंक करे, ताकि बच्चा उस टॉपिक को आराम से समझ पाए। तो ये तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेडीनेस। हम सेकंड पे आते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं बच्चे को, ताकि बच्चा बहुत टाइम तक लर्न कर पाए। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ यूज़ के बारे में। लॉ ऑफ यूज़ कहता है जब कुछ कनेक्शन बिठाएं हम सिचुएशन या रिस्पॉन्स के बीच में। सिचुएशन और रिस्पॉन्स, यानी क्या सिचुएशन है और हमें उस पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, तो उसमें जब हमें कनेक्शन बिठाते हैं तो और बच्चों का क्या होता है, इससे इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसका मतलब है जब हम कनेक्शन बिठवाते हैं सिचुएशन और रिस्पॉन्स में, ये इंक्रीज होता है प्रैक्टिस के थ्रू। यानी जब हम बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हमने वो सिखा दिया, तो बच्चों को उसके बाद उसका यूज़ कराना चाहिए, बच्चों को रिवाइज करवाना चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट, जो कि है लॉ ऑफ डिसयूज़। इसका मतलब है जब बहुत टाइम हो जाता है और बच्चों के बीच में वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता, बच्चे रिवीजन नहीं करते, तो उससे बच्चे कब वीक हो जाते हैं, बच्चे वीक हो जाते हैं और वो डिसकंटिन्यू हो जाती है उनकी प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, उनकी लर्निंग स्लो हो जाती है, हार्म भी हो जाती है। तो जैसे कि हमने सुना है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये इस लॉ के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना वो उस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इसकी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे एक्सरसाइज कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, जैसे म्यूज़िक करवा दिया, पेंटिंग करवा दिया, डांसिंग करवा दी, ये बच्चों को कॉन्टीन्यूसली करवानी चाहिए। हैंड राइटिंग बच्चों से इम्प्रूव करवानी चाहिए, प्रैक्टिस दो बच्चों की, ताकि बच्चों की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव्ड हो। बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इंक्रीज़ करना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही होगी। मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से, काउंटिंग टेबल से, ये इसी चीज़ से इम्प्रूव हो सकते हैं, तो बच्चों को इनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अब बहुत टाइम ना बीते, जैसे आज टीचर ने पढ़ाई टेबल्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत टाइम बीत गया, अब नेक्स्ट मंथ ही करा रहे हैं। नहीं, बच्चों को छोटे छोटे टाइम में उस चीज़ को रिवाइज करवाना चाहिए, रिकैप्चुलेट करवाना चाहिए। टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो लर्न कर पाए डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके। इससे क्या होगा, बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग होगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करके। तो ये तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब जो हमारे प्राइमरी लॉ का लास्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब बच्चे उस चीज़ से खुश हों, सेटिस्फाई हों, बच्चों को प्लेजर मिले। यानी बच्चे को हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसमें खुश नहीं है पढ़ के, तो बच्चे वो ढंग से लर्न भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे डिससेटिस्फाई होंगे, उनकी प्रोग्रेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस
लॉ में ज़्यादा इम्फेसाइज करा गया है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू। यानी जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, सपोज बच्चे से हमने टेबल का ही एग्जांपल लेंगे फिर से, कि बच्चे को हमने टेबल सुना, तो बच्चे ने टेबल ठीक सुना है तो बच्चे को अवार्ड दो, रिवॉर्ड देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो इससे बच्चे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। इस लॉ में थॉर्नडाइक ने बोला था, सेटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन द बॉन्ड बट अनॉयस डज नॉट वीकन इट। तो इसमें ये कहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है बच्चों का, उससे क्या होगा, उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और बच्चे इरिटेशन ना करेंगे। बच्चे इरिटेट होंगे तो बच्चे उस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसकी कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि अगर हमें लर्निंग इफेक्टिव बना रही है क्लासरूम में, तो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, बच्चे उससे खुश हों और बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम 6 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं और हम कॉन्सेप्ट 8th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चों का मेंटल लेवल हम ध्यान में नहीं रखते। जो कंटेंट होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि बच्चे उससे इंटरेस्ट लें, जो टीचर है वो इंजॉय करे अपने टीचिंग वर्क को। अगर टीचर ही खुश नहीं होगी पढ़ाते वक्त, तो बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। रिवॉर्ड और पनिशमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए। पनिशमेंट भी बच्चों को ऐसे नहीं देना चाहिए कि बच्चे उससे डीमोरलाइज हो या डीमोटिवेट हो। हर एक बच्चा सेम नहीं होता, हमें ये बात जानते, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी एक तरफ ध्यान रखना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक बच्चा की एक ही मेंटल लेवल होगी, तो हमें उन बच्चों को एक साथ कोप अप करवाना चाहिए। ये हमने पढ़ा कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में हमने लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ा और लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।